अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई हैं उसका ज़िक्र करते हैं आज। इस वक्त सूरत हाल जो है वो कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क जाने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। नाज़रीन, कल जो रिपोर्ट पेश हुई उस रिपोर्ट के बाद फिर तो एक हलचल ही मचनी शुरू हो गई है। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उन्होंने कॉल दे दी कि जी हम धरना देंगे, वो भी एक सिलसिला हो गया। उधर दूसरी तरफ गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि इस वक्त राज़ी हो गई है या प्लान बना रहा है उनका, या उन्होंने फ़ाइनल कर लिया है कि इमरान खान साहब का बैरून मुल्क इलाज कराया जाए। बैरून मुल्क इलाज का प्लान इसलिए है नाजरीन कि चूँकि जब 85% आँख ज़ाया हो जाती है तो फिर यहाँ पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल इतने सोर्सेज हैं ही नहीं है कि यहाँ पे उनका सही तरीके से इलाज हो सके। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क ही भेजा जाएगा और वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो समझदार डॉक्टर्स हैं, वहाँ से उनका इलाज कराया जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा और हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भेजा जाए और वहाँ उनका इलाज कराया जाए। अब जो सूरत हाल है वो ये कि आपने कल देखा कि तारिक फजल चौधरी भी ये कह रहे थे कि अगर उनका इलाज बाहर होना ज़रूरी है तो उनको बाहर भेजा जाएगा। ये तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अख्तियार वली साहब जो 2-3 दिन पहले ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब तो 2040 तक थे भोली जानना कि वो बाहर आएंगे, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर मामला सीरियस है तो किसी और डॉक्टर से उनका इलाज करवाया जाएगा और अगर यहाँ मुमकिन ना हो सका तो बैरून मुल्क तो भेजा जाएगा। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा जेल काटी है, उनका भी ये कहना था कि हम जो आँख या सेहत के मामले पर सियासत नहीं करेंगे, कि वाकई अगर इमरान खान साहब को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजना पड़ा तो हुकूमत तैयार है, हुकूमत भेजने के लिए तैयार है। अच्छा नाज़रीन, अब ये सिर्फ एक तरफ बात नहीं हो रही। उधर जमात इस्लामी के साबिक सरबराह सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी ये कहा कि उनका इलाज कराया जाए, चाहे बैरून मुल्क से इलाज कराना पड़े। और चौधरी सरवर जो साहब का गवर्नर रह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब, सारे ही, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी ये कह रहे हैं कि उनका इलाज कराया जाए और उन पर सियासत ना की जाए सेहत के मामले पर। नाज़रीन, लगता यह है कि हुकूमत पर और फैसला साजों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। चूँकि मुल्क की तो बात हम करते ही करते हैं कि सारे जो सियासतदान हैं वो भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान की सेहत पर सियासत ना की जाए। अब बैरून मुल्क से भी ये प्रेशर आना शुरू हो गया कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले में बाकी जो ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अब अमेरिका की जो पॉलिटिशियन है, मुसन्नफ़ा भी हैं और अमन की दाई भी हैं, वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई, उन्हें तन्हाई का शिकार किया गया और किसी से मुलाकात नहीं करने दी और उसके बाद उनकी आँख को ज़ाया कर दिया गया। ये बैनुल-अक़वामी जो हैं क़यूद व ज़वाबित, उनके ये ख़िलाफ़ है, लिहाजा उनको फ़ौरी तौर पर रिहाई दी जाए और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से करवाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया अब इस मामले को देख रही है कि इमरान खान एक सियासतदान है और उनके साथ बहसियत कैदी, चलो कैद तो है ना, लेकिन कैद का भी कोई असूल होता है ना कि अगर कैदी मुतमईन ही नहीं है अपने इलाज के साथ या उसके साथ कोई ऐसा सीरियस उसकी सेहत के साथ मामला हो गया तो ऑब्वियसली देखना पड़ता है हुकूमत को कि वो उसका प्रॉपर इलाज करवाए। अब सूरत हाल तो यहाँ तक आ गई कि आँख ही ज़ाया हो गई है। जब आँख ही ज़ाया होगी तो उधर अल्लामा नासिर अब्बास ये कह रहे हैं कि इस पर तो देत बनती है, यानी वो आँख के बदले आँख, यानी एक देत बनाने वाला मसला भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ये कह दिया। नाज़रीन, अब ज़रा कड़ियाँ मिलाते हैं। इमरान खान साहब की सेहत ख़राब हुई, फिर उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और पिम्स अस्पताल से जब वापस जेल मुंतकिल किया गया और फिर ये ख़बर कि उनकी आँख में तकलीफ़ है और मामला सीरियस है, वो चंद लोगों तक इसकी खबर दी गई। 3-4 दिन के बाद ये ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई और सबको पता चल गया और पीटीआई हरकत में आ गई, भौंचाल मुल्क की सियासत में आ गया। उसके बाद सलमान अकरम राजा अदालत उज़्मा पेश हुए, उन्होंने तशवीश का इजहार किया
इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, मुलाकातों के बारे में। तो रिक्वेस्ट की गई है कि याददाश्त भी पेश की गई और रिक्वेस्ट की गई कि हमें उन तक रसाई हमें दी जाए और उनकी आँख का इलाज प्रॉपर करवाया जाए। जब ये सारा कुछ हो गया नाज़रीन, जरा कड़ियाँ मिलाते जाइएगा नाज़रीन, उसके बाद अदालत ने कहा कि क्या किया जाए। तो इमरान खान साहब के कुछ केसों में वकील जो से हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाते हुए ये कहा कि आप जाएं इमरान खान साहब से मुलाकात करें, जो भी सूरत हाल हो वो अदालत को बताएं। सलमान सफदर चले गए जेल में, 3 घंटे से ज़्यादा उनकी मुलाकात हुई और सलमान सफदर ने आकर वो रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी। अब वो जब रिपोर्ट कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये तो वाकई बहुत ज़्यादती हो रही है और यहाँ ये लिखा हुआ है कि जी मैं तो बड़ा सीरियस हूँ, मेरी आँख तकरीबन कोई 85% मेरी ज़ाया हो गई हुई है, तो मुझे नहीं देखा गया और मेरे दांतों में भी तकलीफ़ रही है तो मुझे दांतों वालों को भी नहीं दिखाया गया। खैर, जब अदालत ने ये सब कुछ पढ़ा तो अदालत ने ये फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब की प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए और असली और सही जो डॉक्टर हैं उनके साथ या उनके जो ज़ाती मुआलज हैं उन तक उनकी रसाई कराई जाए और उनका इलाज करवाया जाए। दूसरी जानिब अदालत के नोटिस में ये बात भी लाई गई कि इमरान खान साहब ने कहा कि कैद तन्हाई या जेल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें याद आती हैं वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या औलाद होती है, तो उनकी औलाद से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई जाए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि इमरान खान साहब की उनके बेटों से टेलीफोनिक बात भी कराई जाए। अब एक और चीज़ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI ने मिलकर धरने का प्रोग्राम बना लिया और उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। अच्छा, जब ये धरने की बात आई तो हुकूमत ने पूरे रेड जोन को सील कर दिया, यानी इवन के कोई पैदल भी बंदा जाना चाहता है तो उसको भी नहीं जाने दिया जा रहा और PTI के किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा। जब इतना प्रेशर बिल्टअप हो गया है तो आप नाजरीन ज़रा इस पर ज़रा अंदाज़ा फरमाएँ कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी एक प्रेशर बिल्ट हो गया। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान पहले भी ये कह चुके हैं कि हम इमरान खान साहब को अगर वो आना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, मोस्ट वेलकम। तो ये सारी चीज़ें भी एक प्रेशर बिल्टअप कर रही थी। अब जब ये धरना सामने आया तो हुकूमत ने भी तैयारियां शुरू कर दी और हुकूमत ने फिर ये मुख्तलिफ वज़रा के ज़रिए ये कहलवाना शुरू कर दिया कि अगर वो इलाज बाहर करवाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। यानी वो जो प्रेशर बना हुआ था ना, अब ऑब्वियसली नाज़रीन जब भी किसी जगह पे कोई प्रेशर बन जाता है तो उसका कोई ना कोई हल तो होता है ना। ये तो नहीं ना कि वो प्रेशर बन गया थोड़ी देर के लिए बना चला गया। ये एक सियासी जमात है PTI और उनका जब प्रेशर आया और बैनुल अक़वामी तौर पर भी जब प्रेशर आया तो जो फैसला साज हैं और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अगर वो बाहर जाके इलाज करवाना चाहते तो करवा लें। तो बाहर बनता है नाजरीन, क्योंकि जब आँख के ज़ाया होने का मसला आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है किसी बहुत ही सीनियर और तजर्बाकार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, जहाँ मॉडर्न मशीनरी होती है वो ये देख लेते हैं कि भाई इसको किस तरह ठीक किया जाए। अब ये सुनने में आया कि या तो फिर बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ इलाज हो सके। अब सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त तक की तो यही है, लेकिन अब जो ये जो धरना है इस पे देखते हैं इसका क्या प्रेशर आता है, क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तो रेड जोन की सूरत हाल बड़ी यानी ख़तरनाक है। पुलिस को वहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया है और रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कोई पैदल भी नहीं जा सकता। तो अब ये देखते हैं कि अब ये क्या प्रेशर आता है। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अगर इतने बड़े लीडर को जो कि कैद हैं और कैदी की हैसियत है उनका ये हाल है कि उनकी आंख ज़ाया हो गई, तो बाकी जो कैदी बेचारे पड़े हुए हैं उनका क्या सूरत हाल होती होगी। ये तो फिर लम्हा फिक्रिया है ना। एक तरफ एक इतने बड़े लीडर के साथ ये हो रहा है तो बाकी कैदियों के साथ क्या सलूक होता होगा। कैद तो नाज़रीन फिर कैद ही है ना, लेकिन ये फिर रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हर कैदी की सेहत के बारे में तवज्जो दे और सेहत के मामले पे और ये खाने पीने के मामले में कोई भी इस तरीके की गफलत ना करे जिसकी वजह से कोई भी नुकसान हो सकता हो। नाज़रीन अब आते हैं ज़रा अपने हमसाया मुल्क बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। 3-4 पार्टियाँ और कुछ आज़ाद लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी
जमात इस्लामी, जेंजी की नेशनल सिटीज़न पार्टी। नाजरीन, गैर मुसद्दका नताइज के मुताबिक बांग्लादेश जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसको 299 में से 213 सीटें मिली हैं। जमात इस्लामी यानी बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है उसको 76 सीटें मिली हैं और जेंजी की जो नेशनल सिटीज़न पार्टी उसको 5 सीटें मिली हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो चेयरमैन हैं तारिक रहमान, ढाका और बोगरा की दोनों नशिस्तों पर कामयाब हो गए। लग यूँ रहा है नाजरीन कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही जो हुकूमत बनाएगी, लेकिन जो तारिक रहमान हैं जो इस पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हम जेंजी के साथ मिलकर ये हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि आज जो इस वक्त जो इलेक्शंस हुए हैं वो जेंजी का ही एक मार्का था जो उन्होंने पिछली गवर्नमेंट को ख़त्म किया और फिर ऐसे हालात पैदा किए कि मुल्क में इलेक्शन हो जाएं। नाज़रीन, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जो तारिक रहमान है वो खालिदा ज़िया जो पहले यहाँ की वज़ीर आज़म थी उनके साहबजादे हैं और उन्होंने आकर अपनी पार्टी को लीड किया और इस वक्त तक वो अच्छी खासी सीटें हासिल करके गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो गए। नाज़रीन, आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी हुकूमत फ़ैसला करे वो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में होना चाहिए और उस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए कि इमरान खान की आँख 85% अगर ज़ाया हो गई है तो उसका इलाज वाकई किसी प्रॉपर डॉक्टर से करवाना चाहिए। नाज़रीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।